हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये किन किन जिलों में आता है आपको ये भी बताऊंगा। और ये इसे एकदम सरल भाषा में लाए हो, ये बिल्कुल नोट्स की तरह में लिख सकते हो, अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हो। किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है बिल्कुल आप यही लिख सकते हो, एकदम आसान भाषा में सरल भाषा में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहले बता देता हूँ कि किन किन राज्यों में आता है और किन किन राज्यों में नहीं। ठीक है, पहले किन किन राज्यों में आता है देख लीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों में आता है, मतलब आदि जिलों में आता है। जो जो इन जिलों में से है, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेंगे। ये मातृभूमि के लिए है, क्योंकि ये हर साल आता है, ऐसा नहीं कि इस साल आएगा उस साल नहीं आएगा, ये रिपीटेड रहता है, इसका नंबर फिक्स रहता है, ये तो आना तय है। समझे? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको कैसे याद करना है देखिए। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। चंद्रशेखर आजाद की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, किन किन हेडिंग को ज़्यादा ध्यान से देखकर लिखना है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो है हमारा देशभक्त हेडिंग, पहले आप डालेंगे देशभक्त। कोई किताबी भाषा नहीं है, कुछ कुछ किताबी भाषा हो सकते हैं और कुछ कुछ जो एकदम आसान से सरल भाषा में लाने की कोशिश किया हूँ। कुछ किताबी भाषा है, कुछ अपने उसे है, तो एकदम आसान से सरल भाषा में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण। जो हमारे पहले हेडिंग है देशभक्त, तो क्या करेंगे आप, चंद्रशेखर आजाद जी को बचपन से ही अपने देश के प्रति अत्यंत प्रेम था। उनका सारा जीवन भारत माता ये माता है, भारत माता की स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिए। जो चंद्रशेखर आजाद थे वो पूरा अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिए थे। ऐसा होना चाहिए हमारे देश प्रेम के प्रति प्यार। तो और हमारा दूसरा हेडिंग क्या होता है, वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में बेतों की मार खाते हुए, जो बेत होते हैं लकड़ी के बेत होते हैं, उससे मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया था। जितना मारते थे वो अंग्रेज, उतने बार जय जय बोलकर भारत माता बोलते थे। जितना जितना बार उन्हें बेटे से मारा जाता था, उतना बार वो भारत माता की जय बोलते थे। ऐसा इसे कहते हैं देश प्रेम। हमारा देश प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व, तो हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या था, आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वो अपने ओजस्वी भाषणों से नागरिकों को प्रभावित कर लेते थे। वो ऐसा भाषण देते थे जो वहाँ पे नौजवान नागरिक थे उन्हें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो हमारा ऐसे ही लिख लीजिएगा, पूरा ऐसे कॉपी में लीड नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है प्रकृति प्रेमी। तो एक बात और बोलनी थी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स लाता रहता हूँ। अगर आप इस यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, वीडियो लाता हूँ, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड जानकारी भी देता हूँ। तो चलिए हम प्रकृति प्रेमी क्या है ये जान लेते हैं। आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। जो आज़ाद थे प्रकृति प्रेमी थे। जब वो संघर्षों से थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं वो अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। जब वो संघर्षों में थक जाते थे वो प्रकृति की गोद में चले जाते, वहीं अपनी काम को अंजाम देते थे। ठीक है, अपनी योजना बनाते थे। तो बलिदान बोलो या अमर शहीद बोलो, ठीक है, या बलिदान लिख सकते हो या अमर शहीद, दोनों एक ही है। वो बलिदान दिए, हमारे भारत के लिए बलिदान किए और शहीद भी हो गए थे। अमर शहीद या अमर शहीद इसी तरह हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए थे। जो चंद्रशेखर आजाद थे वो स्वतंत्रता की आग को अपने हृदय में बसाए थे। ठीक है, 27 फरवरी जो 1931 ही, ये हमारा 27 फरवरी 1931 है। ठीक है, इसके ध्यान दीजिएगा। 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज अधिकारियों से लोहा लिया, और अंत में जब एक गोली बची तो उस गोली से उन्होंने स्वयं देश पर बलिदान कर दिया और अमर हो गए। सारे जो आते लोहा लेते हुए अंग्रेजों से, स्वयं एक गोली बची थी, वो अपने आप को गोली मार लिए। तो ऐसा था हमारे चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्र, उनके देश के प्रति प्रेम। ठीक है, तो आपको उम्मीद है तो ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को करें नोट्स को, ये नोट्स की तरफ भी लिखा हूँ, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं इसे।
बिल्कुल बेहतर के तरीक़ा से। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में लिख दीजिएगा और डिक्टो यही आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताया हूँ ना ये किन किन राज्यों में आता है, ये सब बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको, पूरा हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, इधर साइड में दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, पूरा एकदम अच्छे से लाया हूँ, लिखा हूँ। कोई कुछ कुछ किताबी भाषा थे, कुछ अपनी ओर से बनाया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।